जितना मिलेगा उतना, ठीक है। ओके, सर कट आप हो गया था फिर ना? से रिपीट करोगे, आपका वॉइस नहीं आ रहा था। ओके ओके, आई वाज टेलिंग कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो है, दिस इंक्लूड्स ऑल द डिफरेंट सॉल्यूशंस to sort out the reproductive issues which are faced in the modern life. कि late marriages हो रहे हैं, females are getting pregnant at a later age in life, gamete quality reduce हो रहे हैं, gamete quality reduce होने के और भी reasons हैं, because of environmental pollution, because of all types of chemicals that enter your body through food, okay, and stressful lifestyle. Stress is not good for a female, especially for a female, also for the males obviously, but for a female it is not good at all because gamete quality तुरंत असर पड़ता है, as you have seen now कि hormones कितना influence important है female के reproductive system के लिए, correct? So all that generally affects. So the correct stage, okay, ideally for a healthy female to get pregnant in life is between 25 and 30. That is the right age. Getting it? So इस age में correct gamete quality will be the best, and chances of getting genetic disorders will become very less. That should be taken care of. Is it clear? Okay. So artificial reproductive techniques help in all this. So see what are the different techniques available. जैसे ये है artificial insemination. Due to problems with the male, there is no erection, there is no ejaculation of the semen. Males are not able to do this. Okay, performance disorder जैसे बोल सकते हैं. So in that case, the semen is collected from the male, and the semen is injected into the vagina of the female. तो सीमेन का इंजेक्शन डालते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन मतलब इंजेक्टिंग द सीमेन इनटू द वजाइना. दिस इज डन बाय डॉक्टर्स. तो द सीमेन इज कलेक्टेड, ओके, उसको वॉश वगैरह करके कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक्स्ट्रा थिंग्स आर रिमूव्ड एंड द स्पर्म्स आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द सर्विक्स. उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. ओके, बोल स्नेहा क्या पूछना है? फिर वो स्पर्म डोनर करके कुछ है आई ना, एम कमिंग तो टू वो दैट, क्या आई एम होता है? कमिंग टू दैट, आई एम कमिंग टू दैट. इसी स्लाइड में और एक है, देखो, ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग, आई थिंक जूम का वापस कॉल कट सकते हैं, तो कटेगा तो फिर से इसी में ज्वाइन करना होगा. तो चेक द व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट एवर आई सेंड, ठीक है. ओके, देन नेक्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ, आल्सो कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी. हैव यू हर्ड अबाउट दिस? टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना है? हाँ सुना है, यस. पर पता नहीं मतलब हाँ, क्या है। नॉर्मली क्या बोलते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी सुनने में ऐसा ऐसा लगता है कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में ग्रो हो रहा है. नॉट एट ऑल. Okay, baby cannot grow in a test tube, but the zygote can be formed in the test tube. ठीक है. So what happens is when male and female both are having a problem, so the egg from the female is collected. Okay, ovarian stimulation hormone therapy करके, मतलब ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं हॉर्मोन्स देकर कि ओव्यूल बनाए, ओवम बनाए, and that ovum is collected. there are devices available जिससे ओवम को कलेक्ट किया जाता है, एंड स्पर्म्स भी कलेक्ट किया जाता है, एंड इन अ पेट्री प्लेट, ग्लास का जो पेट्री प्लेट होते हैं उसमें ओवम और स्पर्म डालते हैं, एंड इन दैट पेट्री डिश और द टेस्ट ट्यूब द स्पर्म्स मीट द ओवम एंड द जाइगोट इज फॉर्म्ड. जब वो जाइगोट बन जाता है, उस जाइगोट को चेक करते हैं, एम्ब्रियो के स्टेज तक लाते हैं, 16 सेल्ड वाला जो स्टेज था वहां तक लाते हैं, एंड देन दैट एम्ब्रियो इज इंजेक्टेड इनटू द यूटेरस. यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम में आर्टिफिशियली उसको इम्प्लांट कर देते हैं, एंड देन द नॉर्मल प्रेगनेंसी फॉर्म्स. कि मतलब देयर इज नो सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन द कपल, नॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ द सीमेन इनटू द वाजाइना इज नॉट देयर. यहाँ क्या हो रहा है, बच्चे का लाइफ कहाँ शुरू हो रहा है, पेट्री प्लेट में या टेस्ट ट्यूब में, and then the embryo which is formed is then inserted into the uterus by this instrument called cannula. वो डॉक्टर्स करते हैं. फिर यहाँ पे प्रॉपर इम्प्लांट हो गया तो प्रॉपर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट begins, and side by side the mother is also given the respective hormonal treatment and all. It's not just one procedure, there is a series of steps involved. So there are specialist doctors available for this. फिर वो मदर में नॉर्मल प्रेगनेंसी होगा, एंड द चाइल्ड विल डेवलप एंड द नॉर्मल डिलीवरी विल टेक प्लेस लेटर. समझा? दैट इज आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है. ओके. नाउ वन मोर थिंग, देयर आर अबाउट 6 minutes remaining for this session to get over, and I think टाइम भी खत्म हो रहा है.
तो लेट दिस सेशन गेट ओवर, यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट टर्न में थोड़ा सा लास्ट पार्ट रह जाएगा शायद, तो वो कंप्लीट करके नया लेसन पे जाते हैं, जस्ट पॉपुलेशन एंड ऑल। तो ये पार्ट लेट अस फिनिश इट अप फर्स्ट, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन, हैव यू हर्ड अबाउट सरोगेसी? सरोगेट मदर करके बोलते हैं। Yes. यस, Yes. व्हाट इज दिस सरोगेसी अबाउट? मत- जो रियल मॉम डैड जब दो मदर रहेगी ऐसा रहता है। यस, यस, मतलब ऐसा है कि देयर इज अ कपल, ड्यू टू मेनी रीजंस दे आर नॉट एबल टू हैव अ चाइल्ड। ओके, मे बी ऐसा भी होता है आज के जमाने में, ऐसा है कि द फीमेल इज नॉट हैविंग द टाइम टू गेट प्रेग्नेंट। जॉब में ऐसा पोजीशन पे रहेंगे कि टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं ले सकते हैं, ऐसे भी केसेस है। ओके, तो बहुत सारे रीजन है वेयर दे आर साइडलाइनिंग समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर देयर लाइफ, एंड फॉर दैट रीजन देर आर अदर फीमेल्स अवेलेबल हु कैन बिकम प्रेग्नेंट फॉर दिस कपल। मतलब अपना यूटेरस को भाड़े पे दिया जैसा। ओके, कि दिस वुमन is getting pregnant with the child which belongs to this couple, बट इसमें ये नहीं कि मेल और इसके बीच में कोई रिलेशन है। इट इज आर्टिफिशियली द सीमेल इज कलेक्टेड एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं इस फीमेल में, तो जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना। ओके, इनका एम्ब्रियो या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी जो यहाँ पे बना है, तो ये एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो इनके यूटरस में डाला जाता है, सरोगेट मदर के यूटरस में। तो दैट मीन जेनेटिकली द बेबी बिलोंग्स टू दिस, तो बट डेवलप होगा इनके अंदर। So this woman is given all the facilities, the payment and all the care which is taken, वो कपल का ड्यूटी बनता है। डॉक्टर बिकम्स द मीडिएटर फॉर डूइंग ऑल दिस, एंड इमोशनली भी काउंसलिंग करना पड़ता है कि इतना महीना प्रेगनेंसी होने के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद, दैट पर्सन कैन नॉट हैव द राइट टू दैट बेबी एज मच एज द पेरेंट्स। ये सब बहुत इश्यूज आ जाते हैं, इट्स नॉट दैट इजी। पैसे तो मिल जाएंगे, करेक्ट? तो ऐसे सरोगेसी करके उसको बोला जाता है, सरोगेट मदर। ओके, बट ओनली see all these artificial reproductive techniques जो है, this has to be preferred only when the natural process is not possible due to some reason. Okay, this should not be become a hype because actually बहुत ज्यादा होने लगा है। तो this ultimately it is beyond nature ना, नेचर के अगेंस्ट ज्यादा नहीं जाना चाहिए। गेटिंग इट? एक और देखो ये वाला, सर उससे अच्छा अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, एडॉप्शन इज ऑल्सो गुड थिंग, मेनी पीपल आर डूइंग दैट। तो भी एक अवेयरनेस आने लगा है, ओके, कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बेरिंग अ चाइल्ड, तो इट्स बेटर दे अडॉप्ट। तो लीगल प्रोसीजर है अडॉप्ट करने के लिए, एंड दैट कैन बी डन। ओके, तो ऑल दिस अवेयरनेस, अभी पहले के जमाने में क्या हो जाता था कि इमोशनली पीपल डिड नॉट यूज टू एक्सेप्ट, अडॉप्ट कर रहे हैं या अपना बच्चा होना चाहिए, अपना खून होना चाहिए, ऐसा सब करके बहुत बोलते हैं, राइट? बट ऑलवेज इट इज पॉसिबल। एक बेटर तरीका और एक ही होता है, इफ अ कपल इज प्लानिंग फॉर 2 चिल्ड्रन, एक अडॉप्ट करो, एक खुद करो, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग टू डू। Okay, many possibilities are there. Now ultimately it depends on the choice of the person, it cannot be enforced upon anyone, right? Okay, ये है sperm bank। बैंक मतलब क्या? कलेक्शन। हैव यू सीन द मूवी विकी डोनर? है ना? व्हाट इज दैट मूवी अबाउट? उसमें अवेयरनेस दिया देखो कि सीमेन कैन बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड, एंड उसको जहां पे स्टोर किया जाता है उसको स्पर्म बैंक करके बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट, अभी इस मूवी में देखा आयुष्मान की वजह से कितने सारे चाइल्डलेस कपल को बच्चे मिल गए, बिकॉज ऑफ द गुड क्वालिटी स्पर्म। So if it is done in the right way for a right reason, it's a good thing. मिसयूज नहीं होना बस। तो उसमें देखा कि मतलब बच्चे को क्या कैरेक्टर्स चाहिए, ये सब पेरेंट्स को डिसाइड करके ऐसा लिस्ट बना के देते हैं डॉक्टर को कि मेरा बच्चे में ऐसा ऐसा क्वालिटीज चाहिए करके, एंड देन द डॉक्टर विल सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर स्पर्म टू फ्यूज विद योर ओवन। ऐसे डिजाइनर बेबीज करके बोलते हैं, यू डिजाइन योर बेबी विच एवर कैरेक्टर्स यू वांट। अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट नेचर, बट on a positive side, people are able to get their own child because of this. तो स्पर्म बैंक करते हैं। स्पर्म बैंक में दूसरा फायदा यह है कि सपोज द मेल प्रिफर्स बेरिंग अ चाइल्ड एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ, तो यंग स्टेज में ही अपने खुद के स्पर्म्स को स्पर्म बैंक में देके रख सकते हैं, प्रिजर्व होगा।
so the same person can use the sperm for a later stage in life also. Similarly egg bank भी होते हैं, ovum को store करके रखते हैं, and उसी ovum के साथ it is possible. ओके बीच में एक केस पढ़ा था मैंने कि आई थिंक कट हो जाएगा कॉल, ठीक है, एक काम करते हैं, विल स्टॉप हियर फॉर द टाइम एंड लास्ट का पॉपुलेशन वाला जो पार्ट बचा हुआ है दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिर वो करके लेसन विल गेट ओवर एंड नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी उस लेसन पे। दैट्स नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, तो वो कंप्लीट करेंगे फिर, ठीक है। कॉल कट जाएगा तो कुछ पूछना नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? नेक्स्ट वीक रहेगा, आई विल कीप इट, मैं बताता हूँ, मोस्टली सर ट्यूसडे कल टेस्ट है? यस कल टेस्ट है 11 o'clock विदाउट फेल, लाइफ प्रोसेस 1 एवरीबडी। ओके आई एम रिमाइंडिंग दैट 11 o'clock पे एवरीबडी शुड बी रेडी, कोई देर से उठेगा नहीं, ब्रश वश किया नहीं किया मुझे नहीं पता, ठीक है। एवरीबडी 11 o'clock आई विल पुट अप अ मैसेज इन द ग्रुप, ठीक है। चलो विल स्टॉप हियर, टाइम हो चुका है वैसे भी, डिस्कशन थोड़ा एक्स्ट्रा चल गया, नो प्रॉब्लम।